लेकिन सूरत का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, यानी कि देश का ड्रीम प्रोजेक्ट है डायमंड बुर्ज, ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सूरत में यहाँ ये प्रोजेक्ट बन रहा है। लॉकडाउन के बावजूद यहाँ पर 4 से 5 हजार मजदूर लगातार 8 घंटे काम कर रहे हैं। सूरत शहर से कुछ ही दूर खजोद गांव के पास यह ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट के तहत डायमंड बुर्ज की बिल्डिंग का निर्माण कार्य लॉकडाउन के बावजूद भी निरंतर अभी भी चालू है। लॉकडाउन में भी यहां कई ठेकेदार इनसे काम करवा रहे हैं। ये तस्वीरें हमारे कैमरे में एक्सक्लूसिव कैद हुई है। यहां काम करने वाले मजदूरों ने जो अपनी बदहाली की कहानी हमारे कैमरे पर बयां की है, उसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। मजदूरों का आरोप है कि उनसे लॉकडाउन के बावजूद प्रतिदिन 8 घंटे जबरन काम करवाया जाता है। ये कॉलोनी में कोई व्यवस्था ही नहीं है साहब। सेफ्टी वाला बोलता है व्यवस्था है, कॉलोनी में जाते हैं तो ना गार्ड का व्यवस्था है, ना सेफ्टी का व्यवस्था है। ठेकेदार के पास जाओ, खुराकी नहीं देंगे, क्या कर लोगे, बैठोगे तो काटेंगे तुम्हारा हाजिरी। हम घर पे फोन कर खाना नहीं मिलता है साहब। कोरोना वायरस बोलता है सब दूरी में रहो, मगर मुंशी लोग सब एक रूम में 10 आदमी को घुसा देता है, तब कैसे जाएगा कोरोना वायरस। वैसे तो साइड में बोलता है दूरी में रहो, मगर रूम में एक साथ में 10 आदमी रहना पड़ता है। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा अगर कोई मुसीबत में है तो वो लोग हैं जिनका शहर में ना अपना कोई घर है, ना ही उनके पास खाने पीने की कोई सुविधा। ये वे लोग हैं जो रोज अनाज लाकर रोज बनाकर खाते थे। गुजरात के औद्योगिक राजधानी सूरत में शहर से दूर हाईवे पर यह प्रोजेक्ट में करीबन 3000 से अधिक मजदूर लॉकडाउन के बावजूद काम कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट के आसपास ना ही कोई राशन की दुकान है, ना गांव है और ना सब्जी बेचने वाले हैं। ऐसे में यहाँ फंसे मजदूरों का सहारा सिर्फ कुछ समाज सेवी लोग बने हैं। हम यहाँ पे मजदूरों को फूड पैकेट का वितरण कर रहे हैं। हमको पता चला था कि यहाँ पे 2 से 2,500 लोग मजदूर हैं, काम कर रहे हैं, उनके भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो हम लेकर आए हुए हैं इनके भोजन की व्यवस्था लेकर। यहाँ पे हमने देखा कि देश भर में लॉकडाउन है, मगर यहाँ पे भी प्रोजेक्ट का काम चालू है। सारे मजदूर आप देख सकते हैं कि हेलमेट लगा के और अपने कपड़े पहन के काम कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है कि अगर पूरे देश अगर बंद है और उस हिसाब से ये लोग अपना प्रोजेक्ट का काम चालू किए हैं, तो प्रधानमंत्री जी के आदेश का यहाँ पे किसी तरह का पालन नहीं हो रहा है और शासन प्रशासन भी यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा है। यह प्रोजेक्ट में 5000 ऑफिस बन रही है, जिसमें डायमंड के देशी विदेशी व्यापारी बैठकर अपना कारोबार भविष्य में करेंगे। मगर कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर यहाँ काम अभी भी जारी है और जब समाज सेवी खाना बांटने पहुँचे तो मजदूरों के स्वास्थ्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाता है, वे भी हमारे कैमरा में कैद हुआ है। जानते, कल मेरी एक पत्रकार से बात हो रही थी, एक टीवी के पत्रकार से, और उस पत्रकार ने कहा, आप जानते हैं सर, एक बहुत दुखद बात है कि मेरा न्यूज चैनल मुझ पर दबाव डाल रहा है कि मैं निजामुद्दीन में तबलीग जमात से जुड़े लोगों को ग्रिल करूं। वो बात सही है। उन्होंने मुझसे कहा कि एक अन्य न्यूज चैनल के प्रतिनिधि जो है, रिपोर्टर जो है, वो तबलीग के जमात जो ये पूरा मामला है उसमें पाकिस्तानी एंगल ढूंढने की कोशिश कर रहा है। आप सोच सकते हैं ये लोग कितने जहरीले हैं। मकसद क्या है? क्योंकि एक बार पाकिस्तान जुड़ गया तो जाहिर सी बात है इस पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के तमाम जो एजेंडा है उसका समाधान आ गया, और समाधान तो आ ही गया है। इस घटना की वजह से कहीं ना कहीं मौका मिल गया है भारतीय जनता पार्टी सरकार को उनकी असफलताओं से लोगों का ध्यान हटाने की। लॉकडाउन के बीच दिल्ली के इंडिया गेट पर आज 2 लग्जरी बसों में कई विदेशियों को जाते देखा गया। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग के कायम नियम और कानून नदारद थे। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इनको किसकी इजाजत मिली थी बस से इधर उधर जाने की। वहीं इंडिया गेट पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस के सिपाहियों ने इन्हें रोका और फिर जाने दिया। सवाल पूछने पर ट्रैफिक पुलिस वालों ने कहा कि इनके पास परमिशन है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वे कहां जा रहे हैं। पूरे मामले का जायजा लिया है संवाददाता बिलाल सब्जवारी ने।
just want to know how you came in such. No, that's right. No, that's what I'm asking you. I just want to know, but how you came here? सर ये लोग कहाँ से आए सर? ये सर ऋषिकेश से आए अभी। तो ये इस सिचुएशन के अंदर हाउ दे केम सर? हमारे अफसर बताएंगे। बट कितने लोग हैं टोटल? सर सॉरी एक्चुअली हमारा कुछ भी नहीं है। नहीं तो इफ यू हैव अ परमिशन व्हाई यू आर हाइडिंग सर? No, just we don't want your permission, but we just want to know, you people are tourists, how you came in such situation. Just want to know, you have the permission. लेकिन ये इतने सारे लोग जो इकट्ठे थे, इनको किसने परमिशन दी सर? फॉरेन मिनिस्ट्री ने। फॉरेन मिनिस्ट्री ने दी? सर क्या था परमिशन में सर? कौशल मलिक सर? सर मेरे को नहीं पता इन चीजों को, आप हमारे अफसर बताएंगे, हमने बता दिया अपने। नहीं, सवाल ये होता सर कि ये इतने सारे लोग। भाई साहब हमारे ऑफिसरों से जाके बात कीजिए, हम वो दे सकते हैं, हम कोई जवाब नहीं दे सकते बात। ओके हमारे ऑफिसर दे सकते हैं सर। अच्छा, तो ये थे यहाँ के लोग जिनका ये कहना था कि इस संबंध में हम कोई जवाब नहीं दे सकते। ये 2 टूरिस्ट बसें थी, इसमें लोग फॉरेन के लोग थे। इन लोगों का ये कहना है कि परमिशन थी, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर इनको परमिशन कैसे दी, किसने दी, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। लेकिन यहाँ के पुलिस वालों का ये कहना है, ट्रैफिक पुलिस वालों का कहना है कि इस संबंध में आप हमारे अधिकारियों से बात कीजिए। कैमरामैन विवेक के साथ बिलाल सब्जवारी, स्वराज एक्सप्रेस, दिल्ली। चैनल है। वैष्णो देवी में फंसे हैं 400 तीर्थ यात्री, कोर्ट ने दिया मदद का आदेश। मतलब जब मरकज में लोग होते हैं जिसके लिए बाकायदा मरकज की इंतजामिया पुलिस से परमिशन मांगती है कि उनको गाड़ियों की उनके पास हैं, सिर्फ आप आने जाने की परमिशन दे दिए तो वो नहीं मिलती है, उनको छुपा हुआ बताया जाता है। और जब वैष्णो देवी में तीर्थ यात्री होते हैं तो उनको फंसा हुआ बताया जाता है। ये मीडिया का कैंपेन आप देखने की कोशिश करिए कि किस तरह से कैंपेन बाकायदा चलाया जा रहा है। सवाल इस चीज़ का नहीं है कि धर्म की बात है, सवाल इस चीज़ का है कि आप सच दिखाएं। अब एक और 2-3 चीज़ें आपको दिखाते हैं। 21 मार्च को 19 तारीख को प्रधानमंत्री अनाउंस करते हैं कि जनता कर्फ्यू लगेगा, लोग अलग अलग रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। 21 मार्च को साक्षी महाराज बलिदान दिवस मनाते हैं मथुरा के अंदर, जिसमें सैकड़ों से भी ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। आगे बढ़िए आप। 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में अपनी कैबिनेट का मुख्यमंत्री बनने का जश्न मनाते हैं, उसको देखिए। और आगे बढ़ेंगे आप तो 24 मार्च को प्रधानमंत्री के द्वारा अनाउंसमेंट के बावजूद 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच जाते हैं राम लल्ला की शिफ्टिंग कराने के लिए, वो भी सैकड़ों लोगों की तादाद में। उनके मंत्री, उनके प्रोटोकॉल, उनके सुरक्षाकर्मी, उनके पंडित जी, उनके साधु संत सब मौजूद होते हैं एक साथ। तो सवाल ये उठता है कि सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश क्यों जा रही है। अब बाकायदा अब आप ये समझिए कि गलती किसकी है, आप बेहतर समझ सकते हैं। हालांकि हमारी तरफ से यही अपील रहेगी सभी लोगों से कि कोशिश यही करें कि कोई भी तरीका इख्तियार करें, लेकिन आप जो हैं इकट्ठे न रहें, कम तादाद में इकट्ठे रहें। लेकिन एक और तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं इसी बीच। अगर ये लोग मरकज़ के अंदर ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे तो ये छिपे हुए थे, लेकिन अगर यही लोग बाहर निकल आते, जिस तरह से आनंद विहार बस स्टैंड पर लोग निकल कर के आए थे, तो शायद यही मीडिया मरकज़ के लोगों को ये कह रहा होता कि देखिए मुल्ले जो हैं वो कोरोना फैलाने के लिए सड़कों पर उतर आए। ये मीडिया का दोगलापन है कि आप सच्चाई नहीं दिखाना चाहते, एक तरफा बात करते हैं एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए, दूसरी कम्युनिटी के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। आप हकीकत में अगर आप इनको देखें तो ये मीडिया के जो लोग हैं यही वो मीडिया है जो हकीकत में देशद्रोही है और देश को बांटने में लगा हुआ है। कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरे देश में हालांकि सावधानी बरती भी जा रही है। तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, देश के कई मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए बंद तक कर दिया गया है। संक्रमण से बचने के लिए लोग खुद भी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या में श्रद्धालुओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। कोरोना के खतरे के बावजूद यहां भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। ये कोई आम लोगों की भीड़ नहीं है, यहाँ लगा है श्रद्धालुओं का तांता। हर कोई अपने इष्ट देव का दर्शन करने के लिए आतुर है। भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए मिठाइयों की दुकानें सजी हुई हैं। भगवान को अर्पित करने के लिए फूलों की दुकानें भी लगी हुई हैं। हर ओर मेले का माहौल है, न किसी का डर, न किसी बीमारी का खौफ। सबके मन में सिर्फ भगवान का दर्शन करने की ही इच्छा है। ये तस्वीरें रामलला की नगरी अयोध्या की हैं, जहां रोजाना भारी संख्या में भक्त उमड़ रहे हैं। ये हाल तब है
जबकि पूरे देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए काफी सतर्कता बरती जा रही है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कई शहरों में जलसों और प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है। देश के कई मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन अयोध्या में ना तो किसी तरह की रोक है और न ही भक्तों की भीड़ कम हो रही है। देश के तमाम हिस्सों में लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सुरक्षा के उपाय कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आए भक्त इससे पूरी तरह से बेपरवाह हैं। उन्हें ना तो कोरोना के संक्रमण का डर है और न ही बीमार पड़ने का। सब अपनी भक्ति में मस्त है। कोई बीमारी पर आस्था को भारी बताता है तो कुछ श्रद्धालु संक्रमण से बचने के उपायों को अपनाने की बात कहते हैं। अपने यहाँ यूपी में कुछ कम है और खास करके रामचंद्र जी के दरबार में तो भाई कुछ कहना ही नहीं है। जहाँ भाव अधिक होता है वहाँ पर कोरोना था किसी प्रकार की मतलब नहीं रह जाता है। तो आस्था पर कोरोना ना भारी है न रहेगा कि कोरोना ही नहीं, किसी प्रकार का वायरस कभी ना भारी रहे न कभी रहेगा। क्या लगता है? कुछ भी नहीं है अभी, बस सब लोग प्रिकॉशन कर रहे हैं। मतलब लोग कर रहे हैं, सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं, जो बताया गया है लोगों को। जो कोरोना का है जो बम्बई और वहाँ जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहीं तक सीमित है। मेरे ख्याल से यहाँ वो नहीं। जहाँ तक कोरोना के संक्रमण को लेकर प्रशासन की तैयारी की बात है तो पूरे अयोध्या में कोरोना के खतरे और उससे बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन ये पोस्टर्स भी श्रद्धालु की आस्था को डिगा नहीं सके हैं। जाहिर है कि अयोध्या में बीमारी के डर पर आस्था भारी बढ़ती नजर आ रही है। टीम न्यूज नेशन। 1,500 लोग इकट्ठा हुए, गलत इकट्ठा हुए, बिल्कुल गलत किया। देश में संक्रमण का खतरा फैलाया तबलीगी जमात ने, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्रोनोलॉजी समझाने की जरूरत है। 13 तारीख को देश का स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है कोरोना इज नॉट अ हेल्थ स्केयर। 13 से 15 के बीच में 1,500 लोग थे निजामुद्दीन में, तो 16 मार्च तक सिद्धिविनायक मंदिर बंद नहीं था। 16 मार्च तक उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर बंद नहीं था। 17 मार्च तक शिरडी का साईं बाबा मंदिर बंद नहीं था। 17 मार्च तक शनि शिंगणापुर बंद नहीं था। 18 मार्च तक वैष्णो देवी का मंदिर बंद नहीं था। 20 मार्च तक काशी विश्वनाथ का मंदिर बंद नहीं था। 19 तारीख को प्रधानमंत्री पहली बार सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, उससे पहले कहा जाता है हेल्थ केयर ही नहीं है, और सारा का सारा निजामुद्दीन पर लेकर आके बैठ जाएंगे। देखो दोस्तों, ये गोरेगांव का मोतीलाल नगर है। मोतीलाल नगर वाला रोड है, एमजी रोड जिसको बोलते हैं। इसमें अक्सरियत जो है वो हमारे बिरादरान वतन रहते हैं। मुस्लिम बहुत कम है इसमें। आप अभी इस वक्त देखिए क्या हाल है यहाँ पे। आज 29 तारीख है, शाम के तकरीबन 6:30 बजे हैं। आप इस मंज़र को देख के बोल नहीं सकते कि इस वक्त भारत में लॉकडाउन चल रहा है। ये देखिए, एकदम आम जिंदगी जैसी होती है वैसी सब घूम रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, सब कुछ है। हम अपने ट्रस्ट के काम से निकले इस वक्त, कुछ कलेक्शन करना था, तो यहाँ से गुजरना हुआ, देखा कि ये हाल है तो सोचा आप लोगों को बता दें, क्योंकि